क्या ब्रिटेन को 1000 फीट ऊंची लहरों से डुबोकर खत्म कर देगा रूस ने सुनामी पैदा करने की क्यों धमकी दे दी है? क्या रूस ऐसा कर सकता है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक अब पाकिस्तान से क्यों विमान भागने लगे हैं, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और पश्चिमी देशों का इस वक्त आपस में झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ड्रोन वाला हमला अब लंबे हमले की तरफ बढ़ रहा है, ये भी दिख रहा है। अब कई ऐसे यूरोपीय देश हैं जो रूसी फाइटर जेट को देखते ही उसे दौड़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये हाल की खबरों में देखने को मिला है। रूस और यूक्रेन के बीच 1 साल से भी अधिक समय से युद्ध चल रहा है और इतने लंबे अरसे के बाद भी रूस इस जंग में अभी तक लगा हुआ है, जबकि माना जाता था कि 3 से 7 दिन के अंदर ये जंग खत्म हो जाएगा। तो इसके पीछे कारण ये है कि यूक्रेन को पश्चिमी देश और यूरोपीय देशों से सहायता मिल रही है। वहीं रूस पर पश्चिमी देशों ने कई आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये जंग लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा तो रूस दिवालिया भी हो सकता है, और जब दिवालिया होगा तो इस दिवालियेपन में रूस कुछ भी कर सकता है। अब ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि रूस समंदर में सुनामी पैदा करके ब्रिटेन को डुबा देगा। जब से पुतिन युद्ध में फंसे हुए हैं यूक्रेन वाले, उनके समर्थकों ने कई बार ब्रिटेन को ये धमकी दी है कि परमाणु हथियारों से हम तुम्हें तबाह कर देंगे। हाल के दिनों में इस तरीके की धमकियां ज्यादा बढ़ गई है। अब ब्रिटेन पर रूस के परमाणु हमले की धमकी के बाद रूस के पोसाइडन न्यूक्लियर ड्रोन की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। अब हुआ क्या है कि मंगलवार को रूसी जनरल हैं येवगेनी बुजिंस्की, इन्होंने पुतिन से कहा है कि पोसाइडन को लॉन्च कर दो, जो ब्रिटेन को तबाह कर देगा। अब अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ ये चेतावनी दे रहे हैं कि दरअसल पुतिन पानी के नीचे के टॉर्पीडो छोड़कर ब्रिटेन के तटीय शहरों को तबाह कर सकते हैं और एक ऐसा बाढ़ ला सकते हैं जिसमें लंदन में लाखों लोगों की मौत हो सकती है। ये बाढ़ कोई साधारण बाढ़ नहीं होगा, बल्कि एक रेडियोधर्मी बाढ़ होगा। पोसाइडन से एक ऐसा हमला कर सकता है रूस जिससे भयानक 1000 फीट ऊंची लहरें उठेंगी जो पूरे देश को नष्ट कर देंगी। हालांकि आपको बता दें कि ये भी एक परमाणु हमले की तरह होगा जिसका विनाश बहुत लंबा असर देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस ने डूम्सडे यानी प्रलय के दिन सबमरीन से पोसाइडन लॉन्च किया और टेम्स नदी के मुहाने पर टॉर्पीडो फट गया तो पानी से एक ऐसा ज्वार उठेगा जो लंदन को खत्म कर देगा। इस विस्फोट में लाखों लोग मारे जा सकते हैं और न सिर्फ इस सुनामी से बल्कि इसके बाद शॉक वेव, जलन, बहुत सारी चीजें होंगी, रेडियोधर्मी चीजें फैल जाएंगी। ये विस्फोट शहर को मिटा देगा, चाहे वो लंदन हो, अमेरिका हो या न्यूयॉर्क हो। इंग्लैंड से कुछ ही दूर अगर पोसाइडन फटता है तो भी परमाणु विस्फोट से तट के किनारे हजारों लोग मारे जाएंगे। अगर गहरे पानी में जाकर पोसाइडन को लॉन्च किया गया तो ज्वार की बड़ी लहर पैदा होगी। अब ये पोसाइडन है क्या, तो आपको बता दें पोसाइडन 65 फीट ट्यूब से बना लगभग 6 फीट व्यास का एक अंडर वाटर ड्रोन है। अमेरिका में इसे कैनियन के नाम से जाना जाता है। पोसाइडन न्यूक्लियर क्षमता से लैस अंडर वाटर ड्रोन है। ये ड्रोन और टॉर्पीडो का मिश्रण है जो दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेद सकता है। पोसाइडन एक बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर वेपन वाला ऑटोनोमस यानी खुद से चलने वाला टॉर्पीडो है। पोसाइडन 1 किलोमीटर गहराई तक जा सकता है और इसकी रेंज करीब 10,000 किलोमीटर तक है। ये 100 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट को हिट कर सकता है। इसे दुश्मन देशों के नौसेना बेस और तटीय शहरों को निशाना बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। रूस का दावा है कि ये अमेरिका के न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स जैसे शहरों को निशाना बना सकता है। अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी देश के पास अभी पोसाइडन जैसी टेक्नोलॉजी वाला हथियार नहीं है। खैर जो भी हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ से पलटवार नहीं होगा। यह दुनिया को एक तबाही की ओर ही ले जाएगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्रिया प्रतिक्रिया दोनों होंगी और इस दोनों में तबाह होगी
आम जनता और दुनिया। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं पड़ोसी पाकिस्तान के क्या हालात, गृह युद्ध जैसे हालात हैं। और इमरान खान ने जो कहा था वो सच साबित होता हुआ दिख रहा है। इमरान खान ने कहा था कि अगर 20,000 लोग जमा हो गए ना तो पाकिस्तानी फौज पास भी नहीं फटकेगी। और यही चीज देखने को मिला कि जैसे ही गृह युद्ध का माहौल बनने लगा, पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए और इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा अभी छोड़ दिया है। लेकिन इमरान खान के ऊपर डर बना हुआ है कि कब सरकार किस तरीके से एक्शन ले ले। हमने आपको कई एग्जाम्पल दिए हैं। पाकिस्तान में ऐसे नेताओं का बड़ा बुरा हाल होता है, उनके खिलाफ कुछ न कुछ ऐसा होता है जो बाद में चलकर एक बड़ा रूप ले लेता है। कभी फांसी दे दी जाती है तो कभी बीच सभा में गोलियों से भून दिया जाता है। खैर, जहां एक तरफ गृह युद्ध में फंसा हुआ है पाकिस्तान, तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दावा कर रहे हैं कि उनका देश डिफॉल्ट होने से बच गया है। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और नजर आ रही है। पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, डॉलर खत्म हो चुका है और डॉलर खत्म होने के बाद पाकिस्तान नाइजीरिया के नक्शो कदम पर चल रहा है। बिना डॉलर के आप कोई भी चीज बाहर से नहीं खरीद सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये लोग कहते हैं अच्छा हम बाद में पैसे देंगे, उधार के नाम पर कुछ चीजें बाहर से खरीद लेते हैं, लेकिन उधार के नाम का खाता बहुत लंबा नहीं चलता है। नाइजीरिया ने भी कुछ ऐसा ही किया था। नाइजीरिया ने भी उधार के खाते से चलाना शुरू कर दिया था, अपने देश को बहुत बड़ा उधार ले लिया था। इस बहुत बड़े उधार के बाद ये चुका नहीं पाने लगे पैसे, जिसके बाद वहां से कंपनियां भागने लगी। पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे हैं कि होंडा ने अपना फैक्ट्री बंद कर दिया है। कई बड़ी नामी गिरामी कंपनियों ने अपना फैक्ट्री बंद कर दिया है। तो वहीं अब एयरलाइंस भी यहाँ से भाग रही हैं। वर्जिन एयरलाइंस इसने ये कह दिया है कि हमारे पास ईंधन खरीदने के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम पाकिस्तान में अपनी सेवाओं को बंद कर देंगे। ये पिछले महीने की बात थी। अब और भी एयरलाइंस है वो कह रही हैं कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में हमारे 29 करोड़ डॉलर फंड में फंसे हुए हैं, हम डॉलर नहीं निकाल पा रहे हैं और डॉलर के बदले में ईंधन खरीदने की बात तो दूर की है। जिस तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार पाकिस्तान का गिर रहा है, पाकिस्तान डॉलर निकाल नहीं पा रहा है और हमारे पास ईंधन के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में अब एयरलाइंस ये मान रही हैं कि जितनी जल्दी हम पाकिस्तान से बाहर निकल जाएं उतना ही अच्छा होगा। वैश्विक एयरलाइंस उद्योग ने चेतावनी दे दी है कि पाकिस्तान में अब अपनी उड़ानों को चला पाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। पाकिस्तान की कंगाली की वजह से वो अपना डॉलर भी नहीं निकाल पा रहे हैं और इससे विदेशी फ्लाइट कंपनियों को पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जल्द ही वो अब यहाँ से निकलेंगे, अपने ऑपरेशंस को बंद कर देंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।